कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर मिल नाम का शहर पहले आम शहरों की तरह ही हुआ करता था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन वहां पर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटने लगी, लिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बारबी नामक लड़के को दिखाते हुए, जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था। बारबी के सर पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले लड़के के साथ बारबी की काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस डेड बॉडी को दफनाने के बाद वो अपनी कार से शहर से बाहर जा रहा था। अभी उसका सामना शेरिफ नामक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो काफी डर जाता है, पर लकीली वो पुलिस से बच जाता है। पर उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है। वो रोड के बीचों बीच गायों के झुंड को देखता है। वो गायों को बचाने के लिए अपनी कार को अचानक मोड़ता है, जिससे वो गायों से बचते हुए खेत में पहुंच जाता है। इससे उसको थोड़ी चोट लग जाती है। सेकंड बाद वहां जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है। आसमान से एक चीज अचानक बारबी के सामने गिरती है। बारबी देखता है कि आसमान से गिरने वाली चीज से एक गाय 2 टुकड़ों में कट जाती है। वो डरा हुआ उस चीज को छूता है। पता चलता है कि वो एक इनविजिबल दीवार है। यहाँ तक कि उस दीवार से घर भी 2 हिस्सों में कट जाता है। अभी वहां एक जोए नाम का लड़का आके उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उस दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी ओर शेरिफ और लिंडा को पता चलता है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है। पावर लाइंस बंद हो गई हैं और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। इवन सारा सैटेलाइट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा था। तभी शहर के ऊपर उड़ रहे एयरप्लेन को इनविजिबल दीवार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर लोग घबरा जाते हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि दीवार काफी गोल और बड़ी है, जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी को देखते हैं, जो सिग्नल लाने का प्रयास कर रहे थे। वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे, आखिर सिग्नल काम क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक फायर ट्रक उस इनविजिबल दीवार की ओर आ रहा था। तभी बारबी उसे इशारा कर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है, पर इस इनविजिबल चीज को समझना उनके बस की बात नहीं थी। फिर वहां शहर का काउंसिल मैन भी पहुंच जाता है, जिसका नाम बिग जिम था, लेकिन उसे भी इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि उस शहर की तरफ आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दीवार के कारण वहां काफी एक्सीडेंट हो रहे थे। उससे कुछ दूर पर घर में जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जोए की बड़ी बहन भी थी। जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर एंजी कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इन सब के कारण उनमें बहस होती है और एंजी उसे तमाचा मारकर चली जाती है।